लाल सागर में जारी भयानक तनाव के बीच हूती विद्रोहियों ने अब वैश्विक समुद्री व्यापार पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट फीस लगाने की योजना बनाई जा रही है। ये समुद्री मार्ग यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाली वैश्विक सप्लाई चेन की सबसे अहम धुरी माना जाता है। हर रोज दर्जनों तेल टैंकर और कंटेनर शिप इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस विवादास्पद प्रस्ताव पर हूती प्रतिनिधियों ने ईरानी अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की है। दावा है कि ईरान ने हूतियों के एक नियामक संस्था बनाने की सलाह दी है जो इस फीस के प्रबंधन और निगरानी का काम संभालेगी। हालांकि इसे लागू करने की आधिकारिक समय सीमा तय नहीं हुई है, लेकिन इस खबर से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों और वैश्विक ऊर्जा बाजार की चिंताएं अचानक बहुत बढ़ गई है। हूतियों की इस कथित योजना ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव को और भी हवा दे दी है। हाल के महीनों में लाल सागर में जहाजों पर हुए हमलों से समुद्री सुरक्षा पर पहले ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अगर ये ट्रांजिट फीस जबरन लागू की जाती है तो इसे केवल आर्थिक फैसला नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार पर कब्जा जमाने की कोशिश माना जाएगा। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें हूतियों के अगले कदम पर हैं। सवाल अब सिर्फ एक ट्रांजिट फीस का नहीं रह गया है बल्कि उस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते की सुरक्षा का है जिसे पूरी दुनिया का व्यापार और अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। अगर हूतियों की ये योजना आगे बढ़ती है तो इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों से लेकर आम आदमी के पेट्रोल पंपों और रसोई तक साफ सुनाई देगी। देखना ये होगा कि विश्व की बड़ी शक्तियां हूतियों के इस संभावित खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है। हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट वैश्विक तनाव का नया केंद्र बनता जा रहा है। हूतियों का ये कदम सिर्फ एक आर्थिक टैक्स नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर अपना प्रभुत्व कायम करने की बड़ी रणनीति है। अगर ये योजना वास्तव में लागू होती है तो इसका सीधा असर वैश्विक बाजारों से लेकर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं कुसुम, TV 100।